नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां प्रयागराज के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सर्जरी के लिए आई एक युवती की शिकायत पर 4 अज्ञात स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ बलात्कार की एफआईआर दर्ज हुई है। युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले की मेडिकल कॉलेज ने जांच की थी और पाया था कि उसकी सर्जरी करने वालों में 5 लेडी डॉक्टर्स और नर्स मौजूद थीं। ऐसे में किसी तरह की छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं है। बेहोश मरीज को कुछ गलतफहमी हुई होगी, ये कहा गया। देखते हैं कमाल खान की ये पूरी रिपोर्ट। स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज के वार्ड में आने के बाद लड़की ने कागज पे लिखा कि उसके साथ ऑपरेशन के दौरान गलत काम हुआ। इसके वायरल होने के बाद हंगामा हो गया। लड़की गंभीर हालत में यहाँ आई थी। उसकी आंतें फटी हुई थीं, हीमोग्लोबिन निहायत कम था और कई तरह की दिक्कतें थीं। हमसे कुछ बात करने की कोशिश कर रही थी, तो मुझसे बोल नहीं पा रही थी, तो बार बार पेन कर इशारा कर रही थी कि लिखना है हमें। तो उनको हम कागज और पेन ला कर दिए और वो वहाँ से लिखिए कि हमारे साथ ओटी में गलत काम हुआ है। लड़की का वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच बिठा दी गई। जांच टीम ने लड़की, उसके परिवार और सारे मेडिकल स्टाफ से छानबीन के बाद अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मरीज के ओटी में जाने से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद लेडी डॉक्टर्स और नर्सों की निगरानी में थी। उसके घर वाले भी ये मानते हैं। मरीज के ऑपरेशन में 4 लेडी डॉक्टर और 1 महिला नर्स शामिल थीं। ऑपरेशन के बाद मरीज के जिस्म की साफ सफाई या पेशाब की नली बदलने को आधी बेहोशी की हालत में शायद गलत व्यवहार समझा गया होगा। मरीज के साथ ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान या बाद में किसी तरह का अमर्यादित व्यवहार नहीं हुआ। यही नहीं, ऑपरेशन थिएटर में आर पार दिखने वाले शीशे की विशाल खिड़की है, जिससे बाहर से वहां मौजूद कोई मेडिकल स्टाफ देख सकता है। पूरी टीम में 5 लेडीज डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स मिला के थे। ऐसी दशा में, इतने प्रेजेंस में और जहां पर ओटी में ट्रांसपेरेंट ग्लास हो, ऐसे में इस तरह से किसी तरह से काम बिल्कुल असंभव है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेशेंट इतनी कॉन्शियस नहीं थी कि वो कुछ भी सही तरीके से समझ पाए। इवन हमारे लिए तो वो होश में ही नहीं थी, इसीलिए हमने उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा था। लेकिन हो सकता है फॉर सेकेंड और मिनट वो इतने कॉन्शियस में आई हो कि वो ये सारी चीज़ें समझ पाई हो कि हो रही है, जिसे उसने गलत तरीके से ले लिया। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसके जवाब में मेडिकल छात्रों ने भी प्रदर्शन कर इस मामले में राजनीति ना करने की अपील की। आई लड़की की मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से मौत हो गई। पुलिस ने 4 अज्ञात मेडिकल स्टाफ पे रेप का केस दर्ज किया है। जांच की टीम के समस्त बिंदु जो हमें मिले हैं उनको समाहित करते हुए और लीगल ओपिनियन भी हमने लिया है, उसके आधार पर एफआईआर को रजिस्टर करके इस मामले की पूरी तरह से जांच की जा रही है। इस बात की एक बार और जांच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि डॉक्टर और मरीज के बीच में जो रिश्ता और जो भरोसा है वो टूटने ना पाए। और अगर ये इल्ज़ाम किसी गलतफहमी की बिना पे लगाया गया है तो वाकई डॉक्टर्स की उन टीम के लिए बहुत तकलीफदेह है, जिन्होंने उस लड़की की जान बचाने के लिए इतनी मेहनत की है। प्रयागराज में नितिन और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब वो खबर जिससे हम सबको सतर्क रहना है। कोरोना संक्रमण कम होने से लोग मास्क उतारने लगे हैं, भीड़ दिखने लगी है। देश में कोरोना का संक्रमण घटने की वजह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू पूरी तरह से खोल दिया गया है। इसका असर ये है कि बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। और फिक्र की बात यह है कि लोग फिर से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में ढिलाई भी बरत रहे हैं। देखते हैं रिपोर्ट। जिस यूपी में 1 महीने पहले कोरोना की वजह से मौत का तांडव था, हालात इतने खराब थे कि शमशान घाटों पर वेटिंग थी और गंगा में लाशें तैर रही थीं। वहां अब एक्टिव मामले लगभग 14,000 बचे हैं। सरकार ने कर्फ्यू हटा दिया है, बाजार और मंदिर खुल चुके हैं। ये तस्वीरें अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर की हैं, जहां पैर रखने की जगह ही नहीं। ना तो लोग मास्क लगाए दिख रहे हैं और देह से दूरी के नियम को तो भूल ही जाइए। मंदिर तो मंदिर, बाजारों में भी लोगों का तांता है। आगरा, जहां सैकड़ों लोगों की कोविड से मौत हुई, ये तस्वीरें वहीं के पुराने बाजार की हैं। लोग कोरोना से बेखौफ खरीदारी कर रहे हैं।
यूपी के सबसे हाईटेक कहे जाने वाले शहर नोएडा में भी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये यहाँ का अट्टा मार्केट है। यहाँ न दुकानदार मास्क लगाए दिखे और न खरीदार। जरा इन भाई साहब को देखिए, आंखों में स्टाइल वाला चश्मा है और मास्क चेहरे से नीचे लटक रहा है और ये बेखौफ मार्केट में घूम रहे हैं। जब हमने लोगों से मास्क ना लगाने की वजह पूछी तो जरा इन लोगों के दिलचस्प जवाब सुनिए। सर मास्क जेब में है, मैंने गर्मी के लिए हटा दिया था। सर सॉरी, लगा रहा हूँ, लगा अभी सर ना लगा के रखो। ठीक है सर। मास्क नहीं मिल रहा? नहीं, भूल गया मैं घर पे। क्यों? ऐसे ही। पुलिस से डर नहीं लगता? जा रहा हूँ घर से, दोबारा ले लूंगा। कुछ लोग तो हमें देखकर ही भाग गए। मास्क क्यों नहीं लगाती हो? एक दुकानदार तो हमें घबरा कर बताने लगा कि वो पानी पी रहे हैं और जब हमने पूछा कि ग्लास कहाँ है तो जरा इनका जवाब सुनिए। देख लेंगे, दुकान तो है ही है यार। आप मास्क क्यों नहीं लगाते? अभी पानी पी रहा था सर। पानी कहाँ है? ये रहा पानी पी रहे तो कहाँ है? दिखाइए। ये रहा। किससे पानी पी रहे थे आप? जब गिलास ही नहीं तो क्या करूँ, दुकान खोल। हाँ जी। तो आप दुकान में जो लोग आते हैं उनको बोलते नहीं है? बोलते हैं, हम खुद मास्क लगाते हैं। कोविड के नियमों के पालन की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन पुलिस तो मेन रोड पर खुद बिना मास्क लगाए अखबार पढ़ने में मशरूफ दिखी। जब हमने ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले से मास्क ना लगाने की वजह पूछी तो उन्होंने घबरा कर मुंह में रुमाल लगा लिया। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, रुमाल लगा लिया आपने। आपके प्रति जिम्मेदारी है, आपने खुद मास्क नहीं लगाया हुआ है। पानी पी रहा था मैं, अभी बोतल देखा मेरे पास फुटेज, आप मास्क नहीं लगाते हैं। अभी देखिए ये पुलिस वाले यहाँ की ड्यूटी लगी, उन्होंने हमें देखा है तो मुंह पर अपने रुमाल लगा लिया और ये देखिए छुप गए हैं। और ये हकीकत है यहाँ पर नोएडा पुलिस की कि जो है जिम्मेदारी, अब देखिए इन्होंने हमें देख करके मास्क लगाया, वो भी उल्टा सीधा मास्क लग गया है इनसे। जिनके घरों में लोग नहीं रहे उन्हें पता है कि लापरवाही का अंजाम कितना बुरा होता है। लोगों ने वो मंजर भी देखा है जब लोग इसी यूपी में बिना ऑक्सीजन के तड़प कर जान गंवा रहे थे, लेकिन तीसरी लहर की चेतावनी के बावजूद लोगों की लापरवाही और पुलिस की ढिलाई जानलेवा साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू हटा लिया गया है, मार्केट खुल गए हैं। प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए ज़रूरी है कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना, जिसमें सबसे पहली चीज़ है मास्क लगाना। लेकिन आप देखेंगे यूपी में कर्फ्यू तो खुल गया है लेकिन मास्क नहीं लगाए हुए। और देखें भाई साहब को देखिए, मूँछों में ताव दे रहे हैं लेकिन इन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो समझिए कि ये अपनी ज़िंदगी से तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं और दूसरों की ज़िंदगी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ नोएडा में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। तो ये थी तस्वीरें आपने देखी किस तरह से लोग कोरोना प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी खबर का रुख करते हैं जो कि राजस्थान से है, जालौर से। यहाँ से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ एक 5 साल की बच्ची की प्यास के कारण मौत हो गई और किसी तरह उसकी नानी को बचाया जा सका। ये दोनों दरअसल पैदल चलकर दूसरे गांव जा रहे थे जब तेज गर्मी और पानी को तरसते दोनों ये लोग बेहोश हो गए, गिर पड़े। एक चरवाहे ने इन्हें पड़े हुए जब देखा तब प्रशासन से संपर्क साधा, जिसमें से नानी की जान बचा ली गई। जालौर के इन रेतीले धोरों के बीच ये दिल दहलाने वाला नजारा। एक 60 साल की महिला और उसके पास रेत में मृत पड़ी उसकी 5 साल की दोहिती। रविवार के दिन ये महिला और उसकी दोहिती अपने गांव से दूसरे गांव पैदल ही निकल गए, लेकिन धूप और गर्मी के कारण वो रास्ते में बेहोश हो गए। बच्ची की मौत हो गई और महिला भी उसके पास अचेत पड़ी रही। जब एक चराहा ने दोनों को देखा और प्रशासन को खबर की। रास्ते में नानी और दोहिती लड़की वो पैदल आ रही थी और उस पैदल आने के दौरान इनके पास में पानी नहीं था। पानी नहीं होने की वजह से वो उस लड़की की डेथ हो गई और ये महिला भी यार जो वहाँ गिर गई। महिला सुखी अब एक सरकारी अस्पताल में भर्ती है। वो गांव में अकेली इस बच्ची के साथ रहती थी। बच्ची की मां, उसकी बेटी कई साल पहले उन्हें छोड़ के चली गई। महिला मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है। हाथी कौन तो हाथी सो करी थी कणा रही थी दीकरी थी ना। अच्छा, પછી બેહોશ થઈ ગયા બેટા।
सुखी आदिवासी समुदाय से है और अपनी दोहिती को साथ लेकर कच्चे रास्ते से अपने बहन के गांव जा रही थी जब ये घटना घटी। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।